हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम वंदे देवोमावतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयाञ्च वरदां वंदे शिवं शंकरम्। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शन करवाने जा रहे हैं उत्तर भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध एवं प्राचीन मंदिर के, जहां पर पूजा आराधना करने से विवाह की रुकावट दूर हो जाती है तथा जिनका विवाह नहीं होता उनका विवाह अति शीघ्र संपन्न हो जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं जम्मू स्थित श्री रणवीरेश्वर मंदिर के। ये लगभग 150 साल प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का जो नाम है रणवीरेश्वर, तो रणवीर सिंह जम्मू के जो राजा हुए हैं उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ है। रणवीर सिंह जी शिव भक्त थे, उनके इष्ट थे शिव जी, इसलिए इस मंदिर का जो नाम है वो रणवीरेश्वर, यानी कि रणवीर सिंह राजा जी के ईश्वर, इसलिए इस मंदिर का नाम रणवीरेश्वर है। भक्तों, यूं तो जम्मू शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर अनेक प्राचीन और दिव्य मंदिर स्थित हैं, परंतु इन अनेकों मंदिरों में से कुछ मंदिर प्रमुख हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है श्री रणवीरेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 1878 ईस्वी में जम्मू के महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा करवाया गया था। मंदिर का निर्माण कार्य 1878 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा संपन्न लगभग 4 से 5 वर्ष के पश्चात 1883 ईस्वी में हुआ। मंदिर के विषय में कहा जाता है कि महाराज रणवीर सिंह अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए लद्दाख पर आक्रमण करते थे, परंतु 2-3 बार लद्दाख पर आक्रमण के दौरान लामाओं से परास्त हो चुके थे। रणवीर सिंह को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी सेना ले जाने के बाद भी वो परास्त क्यों हो जाते हैं। यही जानने की जिज्ञासा लिए रणवीर सिंह ने दूर दूर तक अपनी सेना के अध्यक्षों को भेजा। यहाँ इसी क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक महात्मा बाबा नादगिरी जी महाराज रहा करते थे। अतः बहुत दूर दूर तक घूमने के बाद भी जब राजा के अध्यक्षों को दुविधा का हल नहीं मिला, तो रणवीर सिंह का सेनापति पीपल के नीचे बैठे हुए महात्मा श्री नादगिरी जी के पास पहुंचा। नादगिरी जी ने सेनापति को देखकर स्वयं ही कह दिया कि तुम्हारी सेना बार बार लामाओं से हार रही है। ये सुनकर सेनापति को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। तब महात्मा श्री नादगिरी जी ने सेनापति को बताया कि लामाओं का गुरु एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। जब तक वो जीवित है तब तक लामाओं पर विजय असंभव है। सेनापति को महात्मा जी ने कहा कि जब भी युद्ध के लिए तुम्हारा राजा लद्दाख की ओर निकले, उसे पहले यहाँ भेज देना। राजा बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ महात्मा श्री नादगिरी जी के चरणों में प्रणाम करने गए। राजा को देखते ही महात्मा जी ने त्रिशूल उठाकर भूमि में गाड़ दिया और कहा, जाओ, तुम्हारे रास्ते का कांटा साफ हो गया, तुम्हें विजय प्राप्त होगी। भक्तों, वो त्रिशूल आज भी महात्मा जी की समाधि के पास वैसे ही गड़ा हुआ है और जैसा महात्मा जी ने कहा था वैसा ही हुआ। लामाओं का गुरु तांत्रिक मर गया और सहज ही महात्मा नादगिरी जी की कृपा से राजा रणवीर सिंह ने लामाओं पर विजय प्राप्त कर ली। राजा बहुत सा धन लेकर महात्मा जी के पास आया और कहा कि ये वो धन संपदा हीरे जवाहरात हैं जो लामाओं से मुझे प्राप्त हुई है। उनकी भूमि पर मेरा अधिकार हो गया है, परंतु ये संपत्ति आपकी है। महात्मा जी ने लौकिक संपत्ति लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। तब महात्मा नादगिरी जी की आज्ञा से महाराज रणवीर सिंह ने यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया। शिव मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने ही वाला था और इधर नीचे ही महात्मा नादगिरी जी ने जीवित अवस्था में ही समाधि ले ली। लोगों की आस्था है कि आज भी यहाँ पर आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो समाधि पर माथा टेक कर मंदिर में दर्शन करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव और पार्वती जी की बहुत ही सुंदर दूल्हा दुल्हन के रूप में प्रतिमा स्थापित है।
यहाँ विराजित भगवान शिव मूंछों वाले शिव हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर मन्नत मांगने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उनका विवाह शीघ्र ही संपन्न हो जाता है। गर्भगृह में ही बहुत सुंदर स्फटिक शिवलिंग है जो एकादश रुद्रों में से एक माने जाते हैं। मंदिर में छोटे छोटे स्फटिक के 1.25 लाख शिवलिंग विराजित हैं। तथा एक बहुत बड़े लगभग 7.5 फीट की ऊंचाई वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग भी विराजित हैं। ये नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा जी से लाए गए थे और यहाँ पर बड़े भाव से राजा के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। मंदिर में एक साथ भगवान के इतनी संख्या में शिवलिंगों का दर्शन शायद ही कहीं पर हो पाए, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ छोटे छोटे शिवलिंग विद्यमान हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर और विशाल है। परिसर में अनेकों छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, जिनमें 5 मुखी हनुमान जी, महाकाली जी, श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी महाराज के मंदिर शामिल हैं। मंदिर का निर्माण राजस्थान के बहुत ही कुशल शिल्पकारों के द्वारा किया गया है, इसलिए मंदिर का शिल्प कार्य बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्यभार भी महाराज रणवीर सिंह के वंशज संभालते हैं। ये ट्रस्ट बहुत ही सुंदर तरीके से जम्मू में अनेक मंदिरों की देखभाल और रखरखाव का कार्य संभालती है। ट्रस्ट में जम्मू के बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो अपना कर्तव्य बड़ी ईमानदारी और धर्मपरायणता से वहन कर रहे हैं। यदि आप जम्मू स्थित श्री रणवीरेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो आप जम्मू में ही स्थित महामाया मंदिर, 5 मंदिर, रघुनाथ मंदिर, नाग मंदिर, शिव मंदिर, जामवंत गुफा मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। और यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातःकाल की आरती का समय 5 बजे जबकि सायंकालीन आरती का समय 8 बजे का है। यदि आप जम्मू में श्री रणवीरेश्वर मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप श्री रणवीरेश्वर मंदिर जम्मू की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ के निकटतम जम्मू हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है तथा हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाती है। और यदि आप श्री रणवीरेश्वर मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप श्री रणवीरेश्वर मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो जम्मू आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से भली भांति जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा जम्मू पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री रणवीरेश्वर मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें और महादेव की कृपा व उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। हर हर महादेव। इति शुभम। बोलिए शंकर भगवान की जय।